कि इस किताब की प्रस्तावना विराट कोहली और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने किया है। ये किताब सबको एक स्ट्रेंथ देता है। ये किताब अद्भुत है वंदना जी। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्हें कहा जाता है कि वो पूर्व के नहीं पश्चिम के भी संत हैं। और उनकी स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें या कहें उनके अध्यात्म की बात, तो वो इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म कि स्थूल जगत से आपको सूक्ष्म जगत की ओर लेकर जाती है। और यकीन मानिए, जितने भी जो शक्तिशाली कहें या प्रभावी लोग हैं, उनमें से बहुत से एक वर्ग को जो कहा जाता है वो लोग हैं जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी जो पुस्तक है उसके बारे में जाना है, पढ़ा है। उसमें से एक विराट कोहली भी है। जी हाँ, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पूरब और पश्चिम के ये जो संत है, ये है योगानंद जी। और उनकी पुस्तक की अगर हम बारे में बात करें तो आज हमारी एक्सपर्ट जो है एस्ट्रोलॉजर रेखा जी, जिन्हें आप जानते ही हैं, इस पुस्तक को उन्होंने एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। और उन्होंने कहा कि जब जब उन्होंने इस पुस्तक को अनेकों बार पढ़ा, कुछ अलग ही जानने को उनको मिला। यानी कि हर बार ये जो पुस्तक है ना, आपको एक नया ही अनुभव, एक नया ही रोमांच और एक नई ही अवेकनिंग देती है। तो हमने भी सोचा कि जब उन्होंने इतनी बार इस पुस्तक का गहन अध्ययन किया है, आइए उनसे आज इस विषय पर बात करें। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट वंदना में आज का हम एपिसोड शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरब और पश्चिम के कहे जाने वाले संत योगानंद जी के बारे में। आइए शुरू करें ये पॉडकास्ट। नमस्कार रेखा जी, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप? नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद, आपने मुझे फिर से याद किया। आज जो हमने आपको याद किया, या हम ये कहें कि पता नहीं, एक संत की हम पे कृपा हो गई। योगानंद जी के बारे में हम आज बात करने वाले, पूर्व और पश्चिम के जो संत कहे जाते हैं, उनकी एक जो पुस्तक, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा सुनी है और मैंने तो पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन शायद मेरे ही अभी जो कहते हैं ना, एक राइट टाइम नहीं आया, क्योंकि बहुत बार लाने के बावजूद भी उसे पढ़ नहीं पाई अच्छे से। जो योगी कथामृत जो पुस्तक है या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी है, उसके बारे में जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया था, मुझे याद है कि मैंने बहुत बार उन्हें पढ़ा है। और चूंकि रांची और झारखंड से उनका एक विशेष नाता भी रहा है और आप भी वहीं से रही हैं, तो उस पुस्तक की हम पूरी जो है आपसे विवेचना करें या थोड़ा सा जाने। कई लोग ऐसे होंगे जो योगानंद जी के बारे में जानते नहीं होंगे, वो कौन है, उनके गुरु कौन है, या फिर कैसे वो आध्यात्म की राह पे आए। यहीं से आपसे शुरुआत करेंगे, बताएं थोड़ा सा। वंदना जी, योगी कथा अमृत योगानंद जी का एक बुक है जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से इस बुक में अपने अनुभवों को साझा किया है। अच्छा। और आप तो जानती हैं वंदना जी कि इस किताब की प्रस्तावना विराट कोहली और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने किया है। ये किताब सबको एक स्ट्रेंथ देता है। ये किताब अद्भुत है वंदना जी। और योगी जी भी अद्भुत थे। उन्होंने क्रिया योग को लाया और योग की, जो कृष्ण भगवान गीता में जिस योग की बात करते हैं, उसी योग पर इन्होंने पूरी एक क्रिया योग की एक विधि बनाई, जिससे क्रिया योग करके आप ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन वंदना जी, क्रिया योग ये कठिन क्रिया है और ये हमेशा जो जानकार लोग हैं उनके सानिध्य में ही सीखा जाए तो ये बेहतर होगा। मैं आपसे इसी विषय में बात करने भी वाली थी, क्योंकि क्रिया योग के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो आध्यात्मिकता के स्तर पर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। योगानंद जी की जब बात आती है, आपने उन्हें बहुत अच्छे से उनकी किताब को पढ़ा है। तो योगानंद जी के जो गुरु महाराज है, या योगानंद जी की थोड़ी सी जो जर्नी है, आपने उन्हें जाना समझा, उसके विषय में थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। रेखा जी बताएं। जैसा कि योगी कथा अमृत जब आप पढ़िएगा तो आप योगानंद जी के जीवन के क्रमबद्ध विकास को भी जान जाइएगा। अच्छा। योगी कथा अमृत में उन्होंने पूरा अपनी आत्मकथा लिखी है और बहुत सिलसिलेवार ढंग से लिखी है। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, माता जो थी वो बहुत धार्मिक महिला थी और लहड़ी महाशय को वो लोग मानते थे। और पूरा किताब लहड़ी महाशय और क्रिया योग के इर्द गिर्द ही घूमती है और बचपन से ही इन्हें ईश्वर की खोज की अवधारणा पे है किताब। और जब आप पहले, दूसरे, तीसरे, जब इनके बचपन का आप पूरे कहानी को पढ़ लीजिएगा, फिर जब इनकी माता का निधन हो जाता है, उसके बाद इस कहानी में मोड़ आता है। अच्छा।
उसके बाद इन्होंने बताया है कि कैसे काली माँ जो है, काली माँ से ये जुड़ते हैं और कैसे काली माँ क्रमबद्ध मूर्ति में ही बहुत बड़ी हो जाती थी, बहुत बड़ी हो जाती थी और जगन माता कह के वो रोते थे और किस तरह से ईश्वर से लोग कनेक्ट होता था, वो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। यही नहीं, इस किताब में इतना अच्छा वर्णन है, एकमात्र यही किताब है जी, मैंने बहुत सारे किताब को पढ़ा है, पर एकमात्र इसी किताब में वर्णन है। मैंने आपको भी बहुत बार कहा है कि आप जी, उसको पढ़िए। जी याद है। जी। तो इस किताब में बहुत अच्छा से वर्णन है कि जब वो हमेशा ध्यान में साधु लोग को देखते थे, बार-बार प्रीवियस कर्मा जो उनका पूर्व जन्म का संस्कार था जिससे इनको सपने में ध्यान में साधु लोग कंदरा में चले जाते थे और इनको पता नहीं चलता था कि ये साधु और इन लोगों का सबका कनेक्शन क्या है। अच्छा। और इसी किताब में उन्होंने बताया कि ध्यान के गहन अवस्था में जब एक लाइट से का दर्शन होता है और जब ये उस लाइट से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो गहन ध्यान में जब ये जाते हैं तब वो साउंड उनको सुनाई देता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। और उस दिन से इनकी ईश्वर की अनवरत खोज शुरू हो जाती है वंदना जी। और ये फिर वो ईश्वर से कैसे कनेक्शन करते हैं, उसकी एक यात्रा के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है किताब में। और भी बहुत सारे संदर्भ है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस किताब की रोचक बातों के बारे में बताना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है मैंने जब उसके कुछ ही चैप्टर्स आपके कहने पर पढ़े थे, तो कुछ चैप्टर्स में उन्होंने बताया कि कैसे जो सिद्ध संत होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर धरकर कहीं भी पहुँच जाते हैं और अपने जो भी शिष्य होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि आध्यात्म में इतनी शक्ति है या फिर कहें मेडिटेशन का ही एक एडवांस रूप है, कि उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जो स्थूल होती हुई काया थी, उसको भी मैंने जो है कंट्रोल कर लिया और कुछ ही दिनों में उन्होंने शायद अपनी सिस्टर के बारे में भी लिखा था कि वो पतला होने के लिए कह रही थी और जैसा अनुरूप जो स्थिति वो चाहती थी, वैसी स्थिति इनके माध्यम से बनी। कुछ ऐसे रोचक पहलुओं के बारे में हम भी चाहेंगे रेखा जी, आप भी हमें बताएँ ताकि हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले कि वाक़ई ये पुस्तक जीवन को एक नई दिशा और दशा देती है। इस किताब में ना बहुत अच्छा पारिवारिक स्थिति का भी वर्णन है। योगानंद जी बहुत अच्छे फैमिली से थे, उनके पिता रेलवे में एक बहुत बड़े अधिकारी थे, जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और मुकुंद सबसे छोटे पुत्र थे अपने घर के। योगानंद जी का घर का नाम मुकुंद है और उन्होंने बहुत सारी घटना जो होने वाली थी, जैसे कि एक बार पतंग उड़ा रहे थे तो अपनी बहन को बोले कि तेरे जो हाथ में फोड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण उनकी बहन उनसे नाराज भी हो गई थी। इनकी माताजी जब का डेथ हुआ था, तो उनको पहले से ही पूर्वानुभूति हो रही थी और किस तरह से ईश्वर से जुड़े लोग जो हैं, आने वाले घटनाओं को कैसे-कैसे जान जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रोचक वर्णन है। अगर आप ये किताब को पढ़िएगा वंदना जी, तो मन मुग्ध हो जाइएगा। जिस तरीके से सरल शब्दों में इन्होंने इन्होंने सबको अपने व्यूअर्स को समझाया है, वो बहुत जानने योग्य है। बिना इसको पढ़े इसकी रोचकता का आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं वंदना जी। कुछ हुँ। एक और किताब में बहुत सारी चीज़ है जो मैं अभी आपके यहाँ मैं बताना चाहूँगी। एक तो इस किताब में ना संतों की परंपरा पे भारत के महान-महान संतों से भेंट, उसके बारे में क गहन अनुभव, उसके बारे में उन संतों के बारे में ज़िक्र जिसके बारे में आजकल आप सुन रहे हैं, उन संतों के बारे में कितने समय पहले योगानंद जी लिख के गए हैं। आपको अद्भुत लगेगा ये किताब। हुँ। अच्छा इस किताब की एक विशेषता मुझे रेखा जी ये भी लगी कि जो किताब है ना, वो आडंबर नहीं कहना चाहिए हालाँकि, लेकिन रीति-रिवाज़ और धर्म जब तक बहुत सुंदर उसका रूप लगता है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग उसे बड़ा विस्तृत रूप दे देते हैं, तो वो हम उसे आडंबर कहने लग जाते हैं। उससे इतर ये किताब बहुत अलग है, जो शांति की बात करती है, इनर पीस की बात करती है, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। इस विषय पर हमें बताएँ क्योंकि संत रहे हैं वो और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए जो है एक मार्गदर्शन दिया है, जो लोग कहते हैं कि हम घंटी नहीं बजा सकते या हम प्रातः प्रार्थना बड़ी लंबी-लंबी नहीं कर हुँ। सकते, बहुत बड़ी आरतियाँ नहीं गा सकते। उनके लिए किताब क्या मैसेज देती है? वंदना जी, ये
किताब पूरी तरह से भगवान के अवधारणा पे है। मतलब जो लोग ये नहीं मानते, नास्तिक लोग या आजकल का जो यूथ है जो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि भगवान क्या है या भगवान के सानिध्य में कैसे जा सकते हैं, भगवान से आप धीरे धीरे क्लोज कैसे हो सकते हैं, उसका यात्रा का वर्णन है। तरह तरह के संतों से ये मिले, तरह तरह के लोगों के द्वारा, जैसे इसमें गंध बाबा का वर्णन है। अच्छा। अभी आप देखिए नीम करोरी बाबा जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, आपके नैनीताल यूथ जिनका धाम है, नैनीताल कैंची कैंची धाम। धाम में फेमस और उनका वर्णन, नीम करोरी बाबा का वर्णन, निराहार योगिनी का भी वर्णन किया है। मैं अभी आपको विधिवत बताऊंगी कि इस किताब में कितना कुछ रोचक है। तो वैसे लोग जो बिल्कुल भी ईश्वर की अवधारणा पे विश्वास नहीं करते हैं, जब इस किताब को पढ़ेंगे तो भगवान के वास्तविकता पे यकीन होगा। और गुरु शिष्य परंपरा की भी बहुत अच्छी बात करता है ये किताब। तरह तरह के गुरुओं के बारे में बात किया गया है इस किताब में। मैं आपको और भी रोचक जानकारी दूंगी कि इसमें और कौन कौन सा चीज रोचक है जो सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप एक एक करके हमें इन सभी पहलुओं पर बताएं, क्योंकि मैंने जब प्रारंभिक ही उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े थे तो उसमें एक बड़ा अच्छा था कि उन्होंने कहा, किसी से बात हुई थी कि अगर ईश्वर पे या ऊपर वाले पे छोड़ दें तो क्या वो हमारा रख रखाव, हमारा पालन पोषण कर सकता है। तो जिद ही जिद में ये निकल गए थे और मुझे याद है उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था और शायद मथुरा या वृंदावन दर्शन करने की बात हुई थी। तो ये वहां दर्शन करने के लिए गए, कैसे समर्पण भाव से ये दर्शन भी करके आए। उन्होंने घर आकर बताया कि हमें तो 56 भोग जैसा भोजन भी खाने को मिला। हमारी यात्रा का पूरा जो कहते हैं ना व्यय भी पता नहीं किसने उठा लिया, हमें पता ही नहीं चला। वन्ना जी, वो वृंदावन की यात्रा नहीं है, वो हिमालय की यात्रा पे थे। और बार बार इनके पिता कहते थे कि इतने कम उम्र में तुम हिमालय की यात्रा मत करो मुकुंद। और वो बहुत बड़े रेलवे अधिकारी थे, तो हर जगह वो बोल देते थे कि मेरा बेटा अगर यहाँ मिलेगा तो इसको वापस टिकट से भेज दिया जाए। लेकिन मुकुंद ने जिद पकड़ ली थी और अंततः वो यात्रा वो संपन्न करके ही रहे। और उनको बहुत आत्मिक शांति हुआ। और ये पूरी यात्रा में उन्होंने बताया है कि कैसे ईश्वर चाहता था कि वो इस यात्रा को करें। इसी यात्रा के बारे में हम चाहेंगे रेखा जी, आप थोड़ा सा और हमें विस्तार से बताएं, कैसे उनके मन में आया कि ईश्वर जो है पर्वतों पर या पहाड़ों पर रहता है। तो उनके दिमाग में ये आया कि हिमालय की ऊंची चोटी पे मुझे शायद ईश्वर मिल जाएंगे, और कैसे वो इस यात्रा पर निकल गए और कैसे बिना पैसों के वहां तक होकर आए। इस किताब में एक वर्णन है कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो एक गुरु आए थे और वो उनकी माँ को एक ताबीज दिए थे और बोले थे तुम्हारा बेटा जो है वो संत बन जाएगा। और अच्छा। इसको पहना दीजिएगा उसको ताबीज। और जब इसको संत का शिक्षा मिलेगा तो वो ताबीज खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और बहुत अच्छा है कि जब ये संत परंपरा में आए हैं तो वो ताबीज सचमुच में गायब हो गई थी। और बहुत ही विविध बातें हैं इस किताब में। आपने अभी सुना होगा वन्ना जी, महा अवतार बाबा जी का नाम हो रहा है। लोग जानते हैं कि वो एक 16-18 युवा संत हैं और कितने साल से वो तपस्या कर रहे हैं, कितने साल के हैं, कितने लोगों ने उन्हें देखा है। अभी यूट्यूब पे आप कितनी सारी कहानियां पढ़ी हैं। लेकिन महाअवतार बाबा जी वास्तव में योगानंद जी के गुरु जो लहड़ी महाशय थे, उनके वो गुरु थे। महाअवतार बाबा जी महागुरु थे। तो इस किताब में महाअवतार बाबा जी का जिक्र है। हिमालय में कैसे एक महल है, आप सुनी होंगी, एक सिद्धाश्रम, आप अभी सुनी होंगी कि एक सिद्धाश्रम है जो कैलाश के सेंटर पे कहीं पे हिमालय में है। तो उस सिद्धाश्रम का भी वर्णन है इस किताब में। और बहुत अच्छा बताया है कि सिद्धाश्रम में लहड़ी महाशय को एक अनुभव हुआ था कि हिमालय में एक गुफा महल जैसा बन गया और उसका उन्होंने, इनके गुरु ने भ्रमण भी किया है। अच्छा। तो इस किताब को जब क्रमबद्ध पढ़िएगा तो हिमालय का जो सिद्धाश्रम है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। अभी आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस सिद्धाश्रम के बारे में कितने कितने लोग बताए हैं कि वो एक परलोक का अनुभूति देता, स्वर्ग की अनुभूति देती। कितने सिद्धाश्रम में कितने ऐसे संत हैं जो हजारों साल दिव्य आत्माएं रहती हैं, वहां रात दिन नहीं होता है। कैलाश मानसरोवर के आसपास वो कहीं है, तो उसका भी वर्णन है इसी किताब में। और साथ साथ महाअवतार बाबा जी का भी वर्णन इन्होंने ही किया था, इनके गुरु लहड़ी महाशय। और खुद योगानंद जी ने महाअवतार बाबा जी को देखा है।
तो इस किताब को जब आप पढ़िएगा और महाअवतार बाबा जी के बारे में जब आप सुनती हैं, तो दोनों को तारतम्य मिलाइएगा तो आपको बहुत अद्भुत अनुभूति होगा कि सच में महाअवतार बाबा जी का अस्तित्व है और वो लोगों से मिलते भी हैं, संतों से। महाअवतार बाबा जी के बारे में तो मैंने भी ये सुना है कि बहुत से लोगों को आज भी खासकर धर्म के विषय में कोई जब भी परेशानी आती है तो वो मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। और वो रानी खेत के पास उनका एक गुफा नुमा भी है जहाँ उन्होंने दर्शन दिया था। लोग अभी भी वहां जाके मेडिटेशन वगैरह करते हैं। रानी खेत में ही लहड़ी माँ से जो योगानंद जी के गुरु थे, उनको भी महाअवतार बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। और ये इसका बड़ा सुंदर और रोचक वर्णन है इस किताब में, वंदना जी। अच्छा, रेखा जी, एक बहुत अच्छी बात जो मैंने देखी संतों की या फिर कहीं अच्छी शक्तियों की, प्रकृति में बड़ी ताकत है। कहा जाता है कि सुंदर वृक्ष या कलकल करती नदियां, ऊंचे पहाड़, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कहते हैं ना, एक सुरम्य वातावरण आपको देते हैं कि आपकी सेल्फ अवेकनिंग में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। जी। जी, जी। हिमालय के फल जितना आप देखिए, अभी कुंभ का चल रहा है और लोग डुबकी लगाने आए हुए हैं। 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है। 12 कुंभों के मिलन से जब 144 साल बाद होता है, प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हो रहा है। तो इतने सारे साधु, नागा साधु, ये सब आखिर कहाँ रहते हैं? ये उन्हीं पहाड़ियों, उन्हीं पहाड़ों के तलहटी या उन्हीं कंदराओं में अपनी साधना करते हैं, वंदना जी। इसलिए हिमालय और धर्म, इन दोनों का महत्व बड़ा ही है। और इस किताब में भी हिमालय का बहुत अच्छा सुरभ्य वर्णन है। इसके अलावा एक निराहार योगिनी का भी वर्णन है इस किताब में। अच्छा। जिनकी शादी 12 साल की अवस्था में हो गई है और उनको बहुत ज्यादा चाव था खाने का, जिसके कारण ससुराल में बहुत कोप की भाजन बनती हैं। उसके बाद सब लोग उनको ताने देते हैं कि कितनी भूखी औरत है, कितना खाना खाती है। तो उन्होंने शपथ खाया कि मैं निराहार रह करके साधना करूंगी। और वो इसका बहुत ही अच्छा वर्णन, निराहार योगिनी का बहुत ही अच्छा वर्णन इस किताब में है। और संतों का वर्णन है, जब आप पढ़िएगा कि सब संतों के बाद उन्होंने क्रिया योग लाया था, तो ये कहें कि क्रिया योग सबसे ज्यादा पावरफुल यौगिक क्रिया है, जिससे आप परमात्मा को पा सकते हैं, जिसका वर्णन गीता में श्री कृष्ण जी ने भी किया है। और उस योग को जब आप गीता पढ़िएगा और जब आप क्रिया योग जैसा चीज सीखते हैं, तो आपको बहुत बहुत करीब लगेगा, निकटता महसूस बहुत होती है निकटता आपको। महसूस होगा। गीता का क्रिया योग और गीता के योगेश्वर जो कृष्ण बताते हैं योग, उसमें बहुत आपको निकटता लगेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सच में पूरब और पश्चिम सच में दोनों के संत थे ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारे कुछ नए भी जो व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं रेखा जी, जो कई बार ऐसा होता है कि आजकल लोग पुस्तकों से दूर हो गए हैं और कहते हैं ना, एक सोशल मीडिया पर या नेट स्क्रॉल करके या नेट पे ही कुछ चीजें देख लेते हैं। लेकिन इस कथा अमृत को जब आप खुद पढ़ेंगे, आप कल्पनाशीलता के लोक में भी घूमेंगे और एक किस्म से कहें आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो यानी कि पुस्तक पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचकारी और एक बहुत ही स्पिरिचुअल आपके लिए अनुभव होने वाला है। ये किताब मैं तो कहूंगी कि बीच बीच से नहीं पढ़िए। पहला अध्याय से शुरू कीजिए, योगानंद जी का लाइफ स्टाइल, लाइफ कैसे वो संत बने, कैसे उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, सारे संतों का नजरिया लिया। ये किताब और भी रोचक इसलिए भी है क्योंकि सारे संतों के परंपरा के बाद उन्होंने, जब वो अपने गुरु से मिलते, युक्तेश्वर गिरी जिनका आश्रम है पुरी में, वो ज्योतिष से भी जोड़ता है ये किताब। उनके जो गुरु थे लहड़ी माँ से, बहुत बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने इसमें इनको योगानंद जी को ग्रेजुएशन के बहुत मुश्किल से संतों के पास ये भाग जाया करते थे, पहाड़ों की यात्रा करते थे। तो उनके मन को बहुत साधे थे उनके गुरु। और उनको ग्रेजुएशन के लिए प्रेरित किए थे कि मुकुंद तुमको बाहर जाना है, तुमको इंग्लिश अच्छा करना है, हिंदी अच्छा करना है, बड़े बड़े किताब लाने हैं, लोगों को अपनी भाषा में समझाना है। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है, इनके गुरु ने कहा था। और वो एक बड़े ज्योतिष थे, तो उन्होंने कहा था कि तेरा ये बोले कि मेरे से पढ़ना संभव नहीं होगा, तो इनके कॉलेज का कैसे एडमिशन जल्दी से इनको मिलता है। और इनके गुरु इनको एक चांदी का कड़ा पहनने बोलते हैं कि दुखों से मुक्ति हो जाएगा। बीच में इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है, तो इनके गुरु ने उनको चांदी का कड़ा पहनाया था, जो कि बहुत ही कारगर रहा था इनके जीवन में। वो भी बड़ा रोचक तथ्य है और बहुत जानने लायक बात है कि इनके जीवन में एक गुरु की, आपके जीवन में एक गुरु का क्या भूमिका होती
होता है, जो लोग गुरु से दूर हैं, या मैं तो कहूँगी कि गुरु मंत्र ज़रूर लेना चाहिए और हर आदमी को योगानंद जी जैसा, लहरी महाशय जैसा गुरु मिलना चाहिए, युक्तेश्वर गिरी जैसा गुरु मिलना चाहिए। और बहुत इनके गुरु अद्भुत थे। अपने सूक्ष्म शरीर से ट्रैवलिंग इसी किताब में बताया गया है कि लोग टाइम ट्रेवल्स कैसे करते हैं। आप एक ही साथ दो शरीरी, बाबा का भी वर्णन है, आप एक ही साथ अभी दिल्ली में भी हैं और आप ये एक ही टाइम में आप अमेरिका में भी कैसे हैं। इस किताब में बहुत अच्छा वर्णन है। अब चूंकि ऑथेंटिक बुक है, एक संत ने लिखा है, तो उन सब जो अद्भुत चीजें भारत के संतों की परंपरा में रही है, वो सब चीज आप समझ सकती हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं कि एक दो शरीर आदमी कैसे प्राप्त करता है। आपका स्थूल शरीर नहीं है, आप अपने सूक्ष्म शरीर में टाइम ट्रेवल करके आप वहां पहुंच सकती हैं। जो थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी या थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी आप सुन रही होंगी वंदना जी, जी। तो टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था, जिसमें बताया गया है, वो सब मिथक लगता है, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़िएगा तो टाइम ट्रेवल जैसा चीज आपको बहुत आसान लगेगा और आप देखिएगा कि एक आदमी अभी यहाँ है तो अगले ही क्षण वहां भी है। तो ये योगेश्वर कृष्ण का भी आपने सुना होगा कि सारी गोपियों के साथ एक साथ रहते थे। तो वो सब चीजों पे आपको धीरे धीरे इस किताब को पढ़िएगा और पुराने चीज से कनेक्ट कीजिएगा तो बहुत जल्दी उन सब चीजों से भी आप जुड़ने लगेगा। इसलिए किताब बहुत रोचक है। मैं तो कहना चाहूंगी कि आप लोग सब इस किताब को खरीदिए और आप पढ़िए भी। क्रिया योग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप संत, भगवान, ईश्वर, एक संत का कैसे सधा हुआ जीवन रहता है, कितना मोटिवेटेड होता है, कैसे लक्ष्य के लिए लोग लगा रहता है, साधना क्या है, भारत की परंपरा क्या, बहुत कुछ ये किताब सिखाता है वंदना जी। बहुत बढ़िया रेखा जी आपने बताया। और खासकर जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, जो कभी कभी हम पे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि धर्म में ये है, धर्म में वो है, तो देखिए ये जो पुस्तक है आपको योगी कथामृत, वो धर्म के बारे में भी सिखाती है और साथ ही साथ आपको आपके लॉजिक के साथ, यानी कि साइंटिफिक वे में भी बता देती है कि हमारा जो धर्म है, जो सनातनी परंपरा है, वो कहीं भी निराधार नहीं, हर चीज का आधार है और आप उसे चाहे तो साइंटिफिक वे में भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जी जी जी। बहुत बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने रेखा जी हमें प्रेरित किया और बहुत सुंदर आपने पहलू बताया। मैंने जो एक दो चैप्टर पढ़े, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे बहुत जल्दी यूं नहीं कहूंगी कि पूरी पढ़ लूं, इसे जीवन में उतार लूं, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। जरूर जरूर वंदना जी, आप जरूर ऐसा करें और लोगों को भी बताएं इस किताब के बारे में। लोग इससे प्रेरित हों, लोग इससे कुछ सीखे, भारत की संस्कृति को भी जाने और एक संत का जीवन कितना सधा हुआ था वो भी जाने। लेकिन आज आपने बहुत बहुत ही खूबसूरती से इसके जो कुछ पहलू हैं उनका वर्णन किया। रेखा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वंदना जी। तो देखा आपने व्यूअर्स की कितनी अद्भुत ये पुस्तक है और हमारे युवाओं की से मेरी खास अपील है, जो कहीं भटके हुए हैं या फिर जिन्हें लगता है कि शांति पहाड़ों में है, या फिर कई लोगों को ये लगता है कि शांति बाइक राइड में है। वो सब चीजें एक समय पर अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन अपने धर्म को समझिए, उसकी जड़ों को समझिए। और अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीजें इलॉजिकल है और लॉजिक चाहते हैं ना आप, तो योगानंद जी की इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये छोटी सी कोशिश हमारी ये थी कि आपको सही दशा और सही दिशा की तरफ हम आज के युवा पीढ़ी को लेकर जाएं। और भी कई लोग जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ सवाल जवाब थे, तो आपके सारे सवालों के जो गूढ़ जो जवाब है आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट को अब हम यही संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर बहुत ही ऐसी सुंदर और विस्तृत जानकारी लेकर। अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कोशिशें पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के सफर में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।